द्वारका नगरी का वह दिन कुछ विशेष था। समुद्र की लहरें राजमहल की दीवारों से टकराकर मानो एक अनोखी धुन बजा रही थीं। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था और आकाश सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। महल के प्रांगण में बड़ी संख्या में लोग एकत्र थे। कोई व्यापारी था, कोई सैनिक, कोई साधारण ग्रामीण और कोई नगर का प्रतिष्ठित नागरिक। सबके चेहरे पर आशंका और चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वे सब एक ही व्यक्ति के पास आए थे, जिसने जीवन के हर प्रश्न का उत्तर दिया था, भगवान श्री कृष्ण। लोग उनके सामने सिर झुकाकर बैठे और अपनी अपनी व्यथा कहने लगे। सबसे पहले एक व्यापारी उठा, जिसके वस्त्र तो सुंदर थे, पर चेहरा पीड़ा से भरा हुआ। उसने कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर सत्य और ईमानदारी से व्यापार किया। मैंने किसी का धन कभी नहीं छीना, किसी का अनाज कभी नहीं दबाया। पर हाल ही में मेरे जहाज समुद्र में डूब गए। उनमें मेरे वर्षों की मेहनत का फल था। सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं निर्धन हो गया हूं। मुझे समझ नहीं आता कि यह अन्याय क्यों हुआ। उस व्यापारी की बातें सुनकर एक सैनिक भी उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, प्रभु, मैंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया, अपना जीवन खतरे में डाला, परंतु युद्ध में मेरा पुत्र शहीद हो गया। वह मेरी बुढ़ापे की लाठी था। अब मैं अकेला रह गया हूं। क्या यह उचित है कि जो धर्म की रक्षा करे वही अपना सब कुछ खो दे? भीड़ में बैठी एक स्त्री भी आगे आई। उसका चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था। उसने कहा, प्रभु, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। मैं अकेली पड़ गई हूं। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा अपमान करते हैं। मुझे लगता है कि मेरा जीवन किसी बोझ से कम नहीं है। क्यों ईश्वर मेरे साथ इतना कठोर है? यह सुनकर वहां मौजूद कई अन्य लोगों ने भी अपने दुख कहे। कोई खेती में हानि से दुखी था, कोई संतानहीनता से, कोई बीमारी से। सबको लगता था कि उनका जीवन केवल अन्याय और दुर्भाग्य से भरा है। वे सब एक ही प्रश्न पूछ रहे थे कि आखिर क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है। श्री कृष्ण सबकी बातें शांति से सुनते रहे। उनके मुख पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, वत्सों, तुम लोग केवल वर्तमान क्षण को देखकर निर्णय ले रहे हो। जो आज तुम्हें हानि लगता है वही कल तुम्हारे लिए वरदान बन सकता है। जीवन केवल वही नहीं है जो अभी घट रहा है। यह एक विशाल नदी की तरह है, जिसकी धारा आगे जाकर सागर में मिलती है। लोगों ने विस्मय से पूछा, प्रभु, क्या यह सचमुच संभव है कि इतना बड़ा दुख भी भलाई का कारण बन सकता है? कृष्ण ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह कथा तुम्हें जीवन का रहस्य समझा देगी। बहुत समय पहले एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसके पास केवल एक घोड़ा था, वही उसका सहारा था। लोग अक्सर कहते थे, यह कितना गरीब है, जिसके पास न जमीन है न धन है, केवल एक घोड़ा है। पर किसान हर बार मुस्कुराकर कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन वह घोड़ा कहीं भाग गया। गांव वाले दौड़कर किसान के पास आए और बोले, तुम्हारा एकमात्र सहारा चला गया। अब तुम्हारा जीवन और कठिन हो जाएगा। यह तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। किसान ने शांति से उत्तर दिया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा लौट आया और अपने साथ कई जंगली घोड़े भी ले आया। अब किसान के पास अचानक कई घोड़े हो गए। गांव वाले चकित रह गए। वे बोले, वाह, तुम्हारा तो बड़ा सौभाग्य है। अब तुम अमीर बन जाओगे। किसान फिर मुस्कुराकर बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ समय बाद किसान का बेटा उन घोड़ों को काबू में करने लगा। एक दिन वह गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। गांव के लोग फिर आए और बोले, देखो, यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अब तुम्हारा बेटा लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगा। किसान ने फिर कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी बीच राज्य में युद्ध छिड़ गया। राजा ने गांव के सभी जवानों को सेना में भर्ती कर लिया। गांव के लगभग सभी युवक युद्ध में चले गए और उनमें से अधिकतर लौटकर कभी नहीं आए। लेकिन किसान का बेटा लंगड़ा था, इसलिए उसे सेना में नहीं ले जाया गया। उसका जीवन बच गया। तभी सबको समझ आया कि किसान हर बार क्यों कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कृष्ण ने यह कथा सुनाकर कहा, वत्सों, यही जीवन का रहस्य है। जिस क्षण में तुम्हें दुख दिखाई देता है वही क्षण भविष्य की किसी भलाई की नींव रख रहा होता है। जब तुम्हें हानि दिखती है, जब तुम अकेले हो जाते हो, जब सब छिनता हुआ लगता है, तब यह मत सोचो
कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, बल्कि विश्वास रखो कि ईश्वर तुम्हें किसी और बड़े अवसर के लिए तैयार कर रहे हैं। व्यापारी ने सोचा, शायद मेरी संपत्ति का डूबना मुझे किसी और मार्ग की ओर ले जाएगा। सैनिक ने सोचा, मेरे पुत्र का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उसने धर्म की रक्षा की। स्त्री ने सोचा, शायद अकेलापन मुझे अपनी शक्ति पहचानने का अवसर देगा। कृष्ण ने आगे कहा, पांडवों को देखो, उन्होंने 13 वर्षों का वनवास सहा, द्रौपदी का अपमान सहा, अपने महल और राज्य से वंचित हुए, परंतु यदि वे यह सब न सहते तो महाभारत का युद्ध कैसे होता, और यदि वह युद्ध न होता तो अधर्म का अंत कैसे होता। उनके कष्ट ही उनके भविष्य की महान विजय का कारण बने। उन्होंने कहा, हर घटना के पीछे ईश्वर की कोई न कोई योजना होती है। तुम उस योजना को अभी समझ नहीं पाते, लेकिन समय बीतने पर तुम जान जाते हो कि वास्तव में वही घटना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भलाई बन गई। उस दिन से द्वारका में यह वचन गूंजने लगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लोग जब भी किसी कठिनाई से गुजरते, वे कृष्ण की उस कथा को याद करते और दुखी होने के बजाय धैर्य और विश्वास से भर जाते। धीरे धीरे यह शिक्षा पूरे भारतवर्ष में फैल गई। कृष्ण ने अंत में कहा, जीवन में यह मत सोचो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, ये सोचो कि इसमें कौन सा अवसर छिपा है। हर हानि में कोई लाभ होता है, हर दुख में कोई सीख होती है। यदि तुम यह समझ लो तो तुम्हें कभी निराशा नहीं होगी। बहुत समय पहले द्वारका नगरी में सुबह की लालिमा फैली हुई थी। समुद्र की लहरें शांत थीं, लेकिन उनके भीतर छिपी गहराई वही जान सकता था जिसने जीवन के तूफानों को झेला हो। श्री कृष्ण अपने राजमहल के प्रांगण में खड़े होकर क्षितिज की ओर देख रहे थे। उनका मुखमंडल शांत था, उनकी आंखों में अद्भुत करुणा और अपार ज्ञान झलक रहा था। तभी एक युवक भागता हुआ उनके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ दिख रही थी। उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मेरा जीवन दुखों से भर गया है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मेरे पिता का व्यापार डूब गया, घर की संपत्ति चली गई, मित्र भी साथ छोड़कर चले गए। मैं सोचता हूं कि भगवान मुझे दंड क्यों दे रहे हैं। क्या सचमुच मैं किसी अपराध का दोषी हूं? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहराई थी, मानो उस युवक के हृदय को शांत कर देना चाहती हो। उन्होंने धीरे से कहा, वत्स, क्या तुम जानते हो कि जो कुछ भी होता है वह व्यर्थ नहीं होता। इस संसार में कोई भी घटना संयोग मात्र नहीं होती। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। तुम जिस पीड़ा से गुजर रहे हो वही तुम्हें मजबूत बनाएगी। विश्वास रखो कि जो भी होता है अच्छा ही होता है। युवक ने विस्मित होकर कहा, लेकिन प्रभु, जब सब कुछ छिन जाए तो कैसे मान लूं कि यह अच्छा है? जब भूख, तिरस्कार और असफलता का बोझ हृदय को तोड़ देता है तो कैसे देखूं उसमें भलाई? कृष्ण ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनकर तुम समझोगे कि जीवन के उतार चढ़ाव तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे गुरु होते हैं। कृष्ण ने अपनी वीणा जैसी मधुर वाणी में कहना शुरू किया। बहुत समय पहले हस्तिनापुर में एक महान सम्राट थे। उनके दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था जो हर परिस्थिति में यही कहता था कि जो होता है अच्छा के लिए होता है। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल गया। वहां उसने गलती से तलवार से अपनी ही उंगली काट ली। खून बहने लगा। राजा ने दर्द से कराहते हुए मंत्री को देखा। मंत्री ने वही वाक्य दोहराया, महाराज, जो हुआ है वह अच्छा के लिए हुआ है। राजा क्रोधित हो गया। उसे लगा मंत्री उसकी पीड़ा का मजाक उड़ा रहा है। उसने तुरंत मंत्री को कारागार में डालने का आदेश दिया। कृष्ण ने थोड़ी देर रुककर युवक की ओर देखा। वह गहरी तल्लीनता से सुन रहा था। कृष्ण आगे बोले, राजा का शिकार अधूरा रह गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर जंगल गया। वहां उसे वनवासी पकड़कर अपने देवता को बलि देने ले गए। जब वे उसे बलि के लिए तैयार कर रहे थे तो देखा कि उसकी एक उंगली पहले से कटी हुई है। उनकी परंपरा में अधूरे शरीर वाले की बलि वर्जित थी। उन्होंने तुरंत राजा को छोड़ दिया। तब राजा को समझ आया कि उसकी उंगली कटना वास्तव में उसके जीवन को बचाने के लिए हुआ था। उसने कारागार में बंद मंत्री को मुक्त किया और क्षमा मांगी। मंत्री ने हंसते हुए कहा, महाराज, मुझे कैद में डालना भी अच्छा ही था।
अगर मैं आपके साथ जंगल में होता तो वनवासी मुझे बलि चढ़ा देते। कृष्ण की यह कथा सुनते ही युवक के हृदय में जैसे दीपक जल उठा। उसे पहली बार समझ आया कि कभी कभी हमारे जीवन में होने वाली हानि या कष्ट वास्तव में किसी बड़े संकट से बचाने का साधन होते हैं। कृष्ण ने कहा, जीवन एक विशाल ग्रंथ है, हर अध्याय का अपना अर्थ होता है, चाहे वह दुख से भरा हो या सुख से। यदि तुम केवल एक पन्ना पढ़कर पूरी कहानी को व्यर्थ मान लोगे तो यह तुम्हारी भूल होगी। धैर्य रखो और विश्वास करो कि तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें सही दिशा में ले जा रहा है। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि मेरी हानियां और पीड़ा भी किसी बड़े भले के लिए हैं। शायद यह सब मुझे आत्मनिर्भर बनाने के लिए हुआ है। जब सब कुछ मेरे पास था तब मैं दूसरों पर निर्भर था। अब जब सब कुछ चला गया तो मुझे अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, वत्स, यही समझ जीवन का वास्तविक ज्ञान है। जब तुम हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करोगे तब दुख तुम्हारे लिए बोझ नहीं रहेगा। तुम देखोगे कि असफलता तुम्हें सफलता की ओर और हानि तुम्हें नए अवसरों की ओर धकेल रही है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। संसार में कोई भी अकेला नहीं है। उस दिन के बाद युवक ने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने निराशा छोड़कर कर्म करना शुरू किया। कठिनाइयां अब भी थीं, लेकिन उनका सामना करने की शक्ति उसके भीतर जाग चुकी थी और कुछ ही वर्षों में वही युवक एक सफल व्यापारी बन गया। जब भी कोई उससे जीवन की कठिनाइयों की शिकायत करता तो वह मुस्कुराकर केवल एक वाक्य कहता, जो होता है अच्छा के लिए होता है। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका की नगरी सोने चांदी से चमकती थी। सागर की लहरें जैसे उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती थीं। वहां राजा के समान पूज्यनीय श्री कृष्ण वास करते थे। वे न केवल द्वारका के शासक थे बल्कि समस्त मानवता के मार्गदर्शक थे। जो भी उनके पास आता अपने जीवन का नया अर्थ लेकर लौटता। एक दिन एक व्यापारी उनके पास आया। उसका चेहरा उदासी से भरा था, आंखों में निराशा की गहरी छाप थी। उसने आकर कृष्ण के चरण पकड़ लिए और बोला, प्रभु, मैं बर्बाद हो गया हूं। जो भी काम करता हूं सब बिगड़ जाता है। किस्मत हमेशा मेरे खिलाफ जाती है। आखिर क्यों मेरे साथ ही बुरा होता है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, वह सब जो तुम्हारे साथ घट रहा है वैसा तुम सोचते हो वैसा बुरा नहीं है। विश्वास रखो, जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। व्यापारी रो पड़ा, प्रभु, यह कैसे संभव है? मेरा जहाज समुद्र में डूब गया, पूरा माल चला गया। अब मैं कर्ज में डूब गया हूं। इसमें भला कहां भलाई है? कृष्ण ने धैर्य से कहा, हर बात का उत्तर तुरंत समझ नहीं आता। समय के साथ सत्य प्रकट होता है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। कृष्ण ने अपने बाल्यकाल की ओर संकेत किया। वे बोले, एक बार मथुरा में जब कंस का आतंक छाया हुआ था तब लोगों को लगता था कि सब बुरा हो रहा है। हर घर में भय था, हर गांव में अशांति थी। परंतु उसी अंधकार के बीच मेरे जन्म की योजना बनी ताकि बुराई का अंत हो और धर्म की स्थापना हो। यदि वह दुख का दौर न आता तो शायद कोई यह न समझ पाता कि प्रकाश की कितनी आवश्यकता है। व्यापारी थोड़ा शांत हुआ, लेकिन मन में सवाल अब भी था। कृष्ण ने आगे कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक और प्रसंग बताता हूं। महाभारत युद्ध से पहले की बात है। जब पांडव अज्ञातवास में थे उस समय उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। द्रौपदी का अपमान हुआ, राजपाट छिन गया, वनवास मिला। हर कोई सोचता था कि उनके साथ अन्याय हुआ, किंतु वही अन्याय आगे चलकर धर्म युद्ध का कारण बना और उसी युद्ध ने सत्य की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। यदि वह सब न होता तो पांडवों को न्याय कैसे मिलता? क्या धर्म की स्थापना संभव होती? व्यापारी चुपचाप सुनता रहा। कृष्ण के शब्द उसके भीतर गहराई तक उतर रहे थे, लेकिन वह अब भी बोला, प्रभु, दूसरों की बात तो समझ में आती है, पर मेरे साथ जो हुआ है उसका अच्छा मुझे अभी दिखाई नहीं देता। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है, चलो हम एक यात्रा पर चलते हैं, तुम्हें स्वयं अनुभव होगा। दोनों एक छोटे गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक गरीब लकड़हारे को देखा जो बहुत परेशान था। लकड़हारे ने कृष्ण को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मेरा कुल्हाड़ा टूट गया,
अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? मेरे बच्चों को आज भूखा रहना पड़ेगा। कृष्ण ने शांत भाव से कहा, चिंता मत करो, हो सकता है तुम्हारा कुल्हाड़ा टूटना ही तुम्हारे लिए अच्छा हो। लकड़हारा अचंभित रह गया, लेकिन अगले ही दिन वह जब जंगल गया तो उसने देखा कि एक विशाल पेड़ अचानक गिरा पड़ा है। बिना कुल्हाड़ी चलाए ही उसे इतनी लकड़ी मिल गई जितनी वह महीनों तक नहीं जुटा सकता था। वह आनंद से भर उठा और कृष्ण के शब्द याद कर बोला, सचमुच जो होता है अच्छे के लिए होता है। व्यापारी यह देख रहा था। उसके मन में धीरे धीरे विश्वास पनपने लगा। आगे बढ़ते हुए वे एक खेत में पहुंचे। वहां एक किसान बैठा था जो आंसू बहा रहा था। उसने कहा, हे प्रभु, मेरी पूरी फसल सूख गई, अब मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? कृष्ण ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, विश्वास रखो, यही तुम्हारे भले के लिए है। किसान को यह बात एक क्रूर मजाक जैसी लगी, लेकिन वह चुप हो गया। कुछ दिनों बाद उसी गांव में एक भयंकर तूफान आया। तूफान में सारे खेत बह गए, लेकिन उस किसान की सूखी जमीन पर नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वहां कुछ बचा ही नहीं था। उसके पास पहले से ही सूखी जमीन थी, इसलिए वह कर्ज और बर्बादी से बच गया। बाद में राजा ने उस किसान को मदद दी और नई जमीन दी। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी बात अब समझ में आई। व्यापारी यह सब देखता रहा। उसके हृदय पर गहरा असर हुआ। जब वे वापस लौट रहे थे, तभी समुद्र किनारे से खबर आई कि जिस जहाज पर व्यापारी का माल था, उसमें चोरी का सामान भी था। राजा के सैनिक उसे पकड़ने की तैयारी में थे। यदि जहाज न डूबता तो व्यापारी को भी अपराधी मानकर दंडित कर दिया जाता। व्यापारी के होश उड़ गए। अब उसे समझ आया कि जहाज का डूबना वास्तव में उसकी रक्षा के लिए ही था। वह कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, अब मुझे सत्य दिखाई दे रहा है। सचमुच जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यदि मेरा जहाज न डूबता तो मेरी प्रतिष्ठा, मेरा जीवन सब नष्ट हो जाता। कृष्ण ने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यही जीवन का रहस्य है। हम तत्काल परिणाम देखकर दुखी हो जाते हैं, परंतु समय के साथ समझ में आता है कि हर घटना हमारे भले के लिए ही घटित होती है। विश्वास रखो और धैर्य बनाए रखो। जीवन में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। व्यापारी नई ऊर्जा से भर गया। वह द्वारका लौटकर अपनी मेहनत से फिर व्यापार करने लगा और कुछ ही वर्षों में पहले से कहीं अधिक संपन्न हो गया। लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। अब वह हर कठिनाई को ईश्वर की योजना मानता और कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कृष्ण की यह शिक्षा केवल व्यापारी की नहीं, बल्कि समस्त मानवता की थी। जब भी जीवन में कोई संकट आता है तो मनुष्य रोने लगता है, ईश्वर को कोसता है, लेकिन समय आने पर वही संकट नया मार्ग खोल देता है। कृष्ण का जीवन स्वयं इसका उदाहरण है। चाहे मथुरा की जेल हो, चाहे कुरुक्षेत्र का मैदान, चाहे रुक्मिणी का अपहरण हो या गोवर्धन पर्वत उठाना, हर घटना ने यही सिखाया कि ईश्वर की योजना हमारे सोच से कहीं बड़ी होती है। आज भी जब कोई व्यक्ति इस सत्य को अपने जीवन में उतार लेता है तो उसकी परेशानियां उसे तोड़ती नहीं, बल्कि और मजबूत बना देती हैं, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोनों एक छोटे गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक गरीब लकड़हारे को देखा जो बहुत परेशान था। लकड़हारे ने कृष्ण को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मेरा कुल्हाड़ा टूट गया, अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? मेरे बच्चों को आज भूखा रहना पड़ेगा। कृष्ण ने शांत भाव से कहा, चिंता मत करो, हो सकता है तुम्हारा कुल्हाड़ा टूटना ही तुम्हारे लिए अच्छा हो। लकड़हारा अचंभित रह गया, लेकिन अगले ही दिन वह जब जंगल गया तो उसने देखा कि एक विशाल पेड़ अचानक गिरा पड़ा है। बिना कुल्हाड़ी चलाए ही उसे इतनी लकड़ी मिल गई जितनी वह महीनों तक नहीं जुटा सकता था। वह आनंद से भर उठा और कृष्ण के शब्द याद कर बोला, सचमुच जो होता है अच्छे के लिए होता है। व्यापारी यह देख रहा था। उसके मन में धीरे धीरे विश्वास पनपने लगा। आगे बढ़ते हुए वे एक खेत में पहुंचे। वहां एक किसान बैठा था जो आंसू बहा रहा था। उसने कहा, हे प्रभु, मेरी पूरी फसल सूख गई, अब मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? कृष्ण ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, विश्वास रखो, यही तुम्हारे भले के लिए है। किसान को यह बात एक क्रूर मजाक जैसी लगी, लेकिन वह चुप हो गया। कुछ दिनों बाद उसी गांव में एक भयंकर तूफान आया।
तूफान में सारे खेत बह गए, लेकिन उस किसान की सूखी जमीन पर नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वहां कुछ बचा ही नहीं था। उसके पास पहले से ही सूखी जमीन थी, इसलिए वह कर्ज और बर्बादी से बच गया। बाद में राजा ने उस किसान को मदद दी और नई जमीन दी। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी बात अब समझ में आई। व्यापारी यह सब देखता रहा। उसके हृदय पर गहरा असर हुआ। जब वे वापस लौट रहे थे, तभी समुद्र किनारे से खबर आई कि जिस जहाज पर व्यापारी का माल था, उसमें चोरी का सामान भी था। राजा के सैनिक उसे पकड़ने की तैयारी में थे। यदि जहाज न डूबता तो व्यापारी को भी अपराधी मानकर दंडित कर दिया जाता। व्यापारी के होश उड़ गए। अब उसे समझ आया कि जहाज का डूबना वास्तव में उसकी रक्षा के लिए ही था। वह कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, अब मुझे सत्य दिखाई दे रहा है। सचमुच जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यदि मेरा जहाज न डूबता तो मेरी प्रतिष्ठा, मेरा जीवन सब नष्ट हो जाता। कृष्ण ने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यही जीवन का रहस्य है। हम तत्काल परिणाम देखकर दुखी हो जाते हैं, परंतु समय के साथ समझ में आता है कि हर घटना हमारे भले के लिए ही घटित होती है। विश्वास रखो और धैर्य बनाए रखो। जीवन में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। व्यापारी नई ऊर्जा से भर गया। वह द्वारका लौटकर अपनी मेहनत से फिर व्यापार करने लगा और कुछ ही वर्षों में पहले से कहीं अधिक संपन्न हो गया। लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। अब वह हर कठिनाई को ईश्वर की योजना मानता और कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कृष्ण की यह शिक्षा केवल व्यापारी की नहीं, बल्कि समस्त मानवता की थी। जब भी जीवन में कोई संकट आता है तो मनुष्य रोने लगता है, ईश्वर को कोसता है, लेकिन समय आने पर वही संकट नया मार्ग खोल देता है। कृष्ण का जीवन स्वयं इसका उदाहरण है। चाहे मथुरा की जेल हो, चाहे कुरुक्षेत्र का मैदान, चाहे रुक्मिणी का अपहरण हो या गोवर्धन पर्वत उठाना, हर घटना ने यही सिखाया कि ईश्वर की योजना हमारे सोच से कहीं बड़ी होती है। आज भी जब कोई व्यक्ति इस सत्य को अपने जीवन में उतार लेता है तो उसकी परेशानियां उसे तोड़ती नहीं, बल्कि और मजबूत बना देती हैं, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में सुबह का समय था। लहरों की मधुर गूंज समुद्र से आ रही थी और सूरज की पहली किरणें पूरे नगर को सुनहरी आभा से भर रही थीं। महल के आंगन में बैठकर अर्जुन अपने मित्र और मार्गदर्शक श्री कृष्ण के साथ जीवन की उलझनों पर चर्चा कर रहे थे। अर्जुन का मन अस्थिर था। उसके चेहरे पर चिंता और असंतोष साफ झलक रहा था। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, जीवन बहुत अजीब है। कभी लगता है सब कुछ हमारे नियंत्रण में है और अचानक ही कोई घटना ऐसी घट जाती है जो मन को विचलित कर देती है। मैं अक्सर सोचता हूँ, क्यों ऐसा होता है कि जब हम पूरी कोशिश करते हैं तो भी परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आता। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही गहरी शांति और अनंत करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, पार्थ, जीवन में जो कुछ भी घटता है वह संयोग मात्र नहीं होता। हर घटना, हर परिस्थिति एक गहरे कारण से जुड़ी होती है, और यह सत्य है कि जो कुछ होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है, चाहे उस क्षण हमें समझ में ना आए। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन माधव, यदि कोई प्रिय वस्तु खो जाए, कोई संबंध टूट जाए या कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाए, तो उसमें भला क्या अच्छा हो सकता है? क्या दुख भी हमारे लिए हितकारी है? श्री कृष्ण ने अर्जुन का हाथ थाम लिया और उसे महल की छत से दूर क्षितिज की ओर देखने का संकेत दिया। उन्होंने कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह कथा तुम्हें समझाएगी कि जीवन में घटने वाली हर घटना किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति करती है। और तब श्री कृष्ण ने एक पुरानी घटना सुनानी शुरू की। बहुत वर्षों पहले हस्तिनापुर के निकट एक छोटे राज्य में एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। राजा बड़ा ही न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन उसके साथ एक विचित्र आदत जुड़ी थी। चाहे राज्य में कैसी भी घटना घटे, वह हमेशा यही कहता, जो होता है अच्छा ही होता है। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल गया। वहां उसने धनुष से निशाना साधा, लेकिन गलती से उसका अंगूठा कट गया। सैनिक चिंतित हो उठे। वैद्य बुलाया गया। सब सोचने लगे कि यह दुर्भाग्य है, लेकिन राजा मुस्कुराया और बोला, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मंत्री ने हैरानी से पूछा, महाराज, अंगूठा कट जाना कैसे अच्छा हो सकता है?
राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह हमें अभी समझ में ना आए, पर भविष्य में इसका कोई कारण अवश्य होगा। कई दिन बीते। एक बार राजा पुनः जंगल में शिकार करने गया और वहां आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया। वे लोग किसी विशेष यज्ञ के लिए मनुष्य की बलि देने वाले थे। उन्होंने राजा को बंधक बना लिया और अपने देवता के सामने चढ़ाने की तैयारी करने लगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा का अंगूठा कटा हुआ है तो वे चौंक उठे। उनके विश्वास के अनुसार देवता को अपूर्ण मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती थी, इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा प्रसन्न मन से वापस लौटा और अपने मंत्रियों से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छा ही होता है। अंगूठा कटने का दुख मुझे जीवन देने वाला कारण बना। यह कथा सुनाकर श्री कृष्ण रुके और अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन अब भी गहरे विचार में डूबा था। कृष्ण ने कहा, पार्थ, इसी प्रकार जीवन की प्रत्येक घटना, चाहे वह हमें दुख दे या सुख, किसी न किसी अदृश्य कारण से होती है और उस कारण का परिणाम सदैव हमारे कल्याण के लिए होता है। तुम्हें यह बात स्वीकार करनी होगी कि मनुष्य सीमित दृष्टि से देखता है, जबकि ईश्वर की दृष्टि अनंत है। अर्जुन ने धीरे से कहा, माधव, आपकी बात सही है, लेकिन क्या आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जो मेरे जीवन से जुड़ा हो? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ? क्या वह घटना व्यर्थ थी? नहीं पार्थ, वही घटना थी जिसने तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को अन्याय और अधर्म के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रेरित किया। यदि वह पीड़ा न होती तो शायद महाभारत का धर्म युद्ध कभी न होता, संसार को धर्म की रक्षा का संदेश न मिलता। द्रौपदी का दुख संपूर्ण मानवता के कल्याण का कारण बना। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन साथ ही समझ की एक नई ज्योति भी जल उठी। उसने कहा, आप सही कहते हैं माधव। अब मुझे अनुभव हो रहा है कि वास्तव में हर घटना किसी बड़े कल्याण की भूमिका होती है। कृष्ण ने आगे कहा, याद रखो पार्थ, जब जीवन में कोई दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, लेकिन मनुष्य बंद दरवाजे को देखकर इतना रोता है कि नए खुले दरवाजे को देख ही नहीं पाता। यदि तुम जीवन को विश्वास और धैर्य के साथ स्वीकार करोगे तो हर परिस्थिति में छिपा हुआ आशीर्वाद तुम्हें दिखाई देगा। उस क्षण अर्जुन ने निश्चय किया कि अब वह कभी जीवन की घटनाओं पर शोक नहीं करेगा। वह समझ गया था कि कृष्ण का यह संदेश केवल उसके लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। जो होता है अच्छा ही होता है। उस दिन के बाद अर्जुन ने हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख लिया। जब जीवन में कोई कठिनाई आती तो वह याद करता कि यह भी किसी भले का कारण बनेगी। उसका मन शांत हो जाता और वह ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता। श्री कृष्ण की यह शिक्षा पूरे द्वारका और हस्तिनापुर में फैल गई। लोग जब भी किसी दुखद घटना का सामना करते तो वे कृष्ण के वचनों को याद करते और धैर्य रखते। धीरे धीरे यह वाक्य सबके जीवन का सूत्र बन गया, जो होता है अच्छा ही होता है। बहुत समय पहले द्वारका नगरी में एक युवक रहता था जिसका नाम अरुण था। अरुण अपने जीवन से बेहद परेशान था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत कभी रंग नहीं लाती, किस्मत हमेशा उसके खिलाफ खड़ी रहती है और हर बार उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। पढ़ाई में अच्छे अंक आने के बावजूद उसे मनचाहा कार्य नहीं मिला। व्यापार शुरू किया तो घाटा हो गया और रिश्तों में भी उसे धोखे का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे वह टूटने लगा और हर समय यही सोचने लगा कि उसके साथ ही क्यों बुरा होता है। एक दिन वह द्वारका के विशाल मंदिर में गया जहां श्री कृष्ण का दरबार लगा हुआ था। लोग अपने अपने दुख लेकर आए थे और भगवान से समाधान मांग रहे थे। अरुण भी भीड़ में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में एक ही सवाल था, हे माधव, जब मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है? क्या मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं? भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। कृष्ण ने अपनी मोहक मुस्कान के साथ अरुण की ओर देखा और उसे पास बुलाया। जैसे ही अरुण सामने आया, उसकी आंखें झलक उठीं। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, मैं बहुत थक गया हूं। जीवन में हर बार असफलता ही मिली है। आप कहते हैं कि आप भक्तों की रक्षा करते हैं, तो फिर मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों आईं?
क्या सचमुच मेरे साथ सब कुछ बुरा होना लिखा है? कृष्ण ने मंद हंसी के साथ उसे देखा और बोले, प्रिय अरुण, जो होता है वह हमेशा अच्छे के लिए होता है, परंतु यह सत्य हर किसी को तुरंत समझ नहीं आता। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। फिर कृष्ण ने उसे महाभारत का एक प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, तुम्हें याद होगा जब मैं पांडवों के साथ था तब भी उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां आईं। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, पांडवों को वनवास मिला और हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उस समय भी वे सोचते थे कि यह सब क्यों हो रहा है, किंतु अंततः वही कठिनाइयां उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध तक ले गईं, जहां अधर्म का नाश हुआ और धर्म की स्थापना हुई। यदि दुर्योधन द्वारा अन्याय न होता तो पांडव कभी वह महान युद्ध न जीत पाते और न ही धर्म की विजय होती। यही कारण है कि मैं कहता हूं जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अरुण ने ध्यान से कथा सुनी, पर उसके मन का बोझ अभी भी कम नहीं हुआ। उसने कहा, प्रभु, पांडव तो महान थे, मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूं। मेरे लिए कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ अच्छे के लिए है? कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे जीवन की हर घटना एक बीज है जो भविष्य में कुछ बड़ा बनने वाला है। जब तुम छोटे थे और पढ़ाई में मेहनत की पर मनचाही नौकरी नहीं मिली तो तुम निराश हुए, पर वही अनुभव तुम्हें व्यापार शुरू करने की हिम्मत देता है। जब व्यापार में घाटा हुआ तब तुमने सीखा कि किस तरह की गलतियों से बचना चाहिए, और जब रिश्तों में धोखा मिला तब तुमने यह जाना कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं। ये सब घटनाएं तुम्हें मजबूत बना रही हैं। जैसे लोहे को बार बार आग में तपाया जाता है तभी वह तलवार बनता है, वैसे ही तुम्हें भी तपाया जा रहा है ताकि भविष्य में तुम्हारा जीवन और अधिक उज्जवल हो। अरुण थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसने पूछा, प्रभु, अगर यह सब अच्छा ही है तो दुख क्यों होता है, कष्ट क्यों दिया जाता है? कृष्ण ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, दुख वह शिक्षक है जो हमें जीवन का असली ज्ञान देता है। सुख केवल आराम सिखाता है, लेकिन दुख हमें धैर्य, सहनशीलता और आत्मबल देता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर विचलित हुआ तब भी उसने कहा था कि मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। उस समय मैंने उसे गीता का उपदेश दिया। अगर वह परिस्थिति न होती तो गीता का ज्ञान संसार तक कैसे पहुंचता? इसलिए हर कठिनाई अपने साथ कोई छिपा हुआ वरदान लेकर आती है। कृष्ण ने आगे समझाया, जीवन को नदी की तरह समझो। जब नदी बहती है तो उसमें पत्थर और बाधाएं आती हैं। नदी उन पत्थरों से टकराती है पर रुकती नहीं, बल्कि वही पत्थर उसे और सुंदर बनाते हैं, उसकी धारा को नया मार्ग देते हैं। वैसे ही तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें नया रास्ता दिखा रही हैं। तुम अभी केवल अंधेरा देख रहे हो, लेकिन यह अंधेरा ही प्रकाश की ओर ले जाएगा। अरुण की आंखें नम हो गईं। उसे लगा मानो उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया हो। उसने कृष्ण से पूछा, प्रभु, तो क्या मुझे अब दुखी नहीं होना चाहिए? कृष्ण ने कहा, दुखी होना स्वाभाविक है, पर उसमें फंसे रहना उचित नहीं। जब भी तुम्हें कठिनाई मिले, याद रखना कि यह तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर रही है। जैसे बीज को अंधेरे में दबाया जाता है, मिट्टी से ढंका जाता है, तभी वह पौधा बनता है, वैसे ही तुम्हें भी अंधकार में रखा गया है ताकि तुम प्रकाश की ओर बढ़ सको। विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और जो कुछ भी हो रहा है वह अंततः तुम्हारे ही कल्याण के लिए है। उस दिन के बाद से अरुण का दृष्टिकोण बदल गया। जब उसे कोई कठिनाई मिलती तो वह सोचता कि इसमें भी कोई भलाई छिपी है। धीरे धीरे उसकी निराशा खत्म होने लगी और उसका मन शांत होने लगा। उसने फिर से व्यापार शुरू किया। इस बार पिछले अनुभवों से सीखी बातों को लागू किया। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। जीवन में नए रिश्ते बने जो सच्चे और भरोसेमंद थे, और सबसे बड़ी बात, अब वह हर परिस्थिति में धैर्य रखता और ईश्वर पर विश्वास करता। वर्षों बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो समझा कि अगर वह पहली नौकरी में ही सफल हो जाता तो कभी व्यापार शुरू करने की हिम्मत न करता। अगर पहले ही रिश्ते अच्छे मिल जाते तो वह धोखे की पहचान न कर पाता। अगर कठिनाइयां न आती तो उसका आत्मबल कभी इतना मजबूत न होता। सचमुच हर घटना उसे एक बड़ी उपलब्धि की ओर ले जा रही थी, और तभी उसे कृष्ण के वे शब्द याद आए,
जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। उसकी आंखें श्रद्धा से भर गईं और वह मुस्कुराते हुए बोला, सच है प्रभु, अब मुझे समझ आ गया। जो होता है वह हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में शांति का वातावरण फैला हुआ था। श्री कृष्ण राजसभा में बैठे हुए थे। उनके चारों ओर यदुवंश के प्रमुख योद्धा और मंत्री उपस्थित थे। उसी समय एक व्यापारी जिसका नाम सोमदत्त था, दौड़ता हुआ आया और रोते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसका मन दुख से भरा हुआ था। वह बार बार यही कह रहा था कि प्रभु, मेरा सब कुछ लुट गया, अब मैं जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से उसे उठाया और पास बैठाकर पूछा कि क्या हुआ है। व्यापारी ने बताया कि वह बहुत धनी था। उसकी कई नावें समुद्र पार व्यापार करने जाती थीं, लेकिन अचानक समुद्र में एक भयंकर तूफान आया और उसकी सभी नावें डूब गईं। उसके जीवन भर की कमाई, उसकी मेहनत, उसका सब कुछ उसी समुद्र में समा गया। अब वह निर्धन हो गया था और उसे लग रहा था कि उसका जीवन समाप्त हो गया है। सभा में उपस्थित लोग व्यापारी की बात सुनकर चुप हो गए, लेकिन श्री कृष्ण के होठों पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, सोमदत्त, यह जो हुआ है यह तुम्हारे ही कल्याण के लिए हुआ है। व्यापारी हैरानी से उनकी ओर देखने लगा। उसने सोचा कि प्रभु कैसे कह सकते हैं कि मेरा सब कुछ लुट जाना भी मेरे लिए अच्छा है? क्या निर्धन होना भी किसी के कल्याण का कारण बन सकता है? श्री कृष्ण ने उसे प्रेमपूर्ण स्वर में समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, सोमदत्त, जीवन में जो कुछ भी होता है वह व्यर्थ नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है। जो आज तुम्हें नुकसान दिखाई दे रहा है वही कल तुम्हें नई राह दिखाएगा। व्यापारी ने फिर कहा, लेकिन प्रभु, मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? मेरे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। मेरे रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाएंगे, सब मुझे असफल कहेंगे। श्री कृष्ण ने उसे एक उदाहरण सुनाया। उन्होंने कहा, एक बार एक किसान का घोड़ा भाग गया। पूरा गांव किसान पर हंसने लगा और बोला कि अब तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। किसान ने सिर्फ इतना कहा कि जो हुआ है वह भी अच्छा ही होगा। कुछ दिन बाद वही घोड़ा वापस आया और उसके साथ कई जंगली घोड़े भी ले आया। अब किसान और धनी हो गया। गांव वालों ने कहा कि कितना सौभाग्यशाली है। किसान ने फिर कहा कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ। लेकिन उन घोड़ों को काबू में करते समय किसान का बेटा गिरकर घायल हो गया और उसका पैर टूट गया। गांव वालों ने कहा कि अब तो बड़ी विपत्ति आ गई। किसान ने फिर कहा कि जो हुआ है अच्छा ही हुआ। कुछ समय बाद राज्य में युद्ध छिड़ा और हर घर से जवानों को सेना में भर्ती कर लिया गया। लेकिन किसान का बेटा अपंग था, इसलिए उसे सेना में नहीं भेजा गया और उसकी जान बच गई। तब सबको समझ आया कि किसान जो कहता था वह सच था। श्री कृष्ण ने सोमदत्त की ओर देखा और बोले, जीवन में हर घटना के दो पहलू होते हैं, एक जो हम तुरंत देखते हैं और दूसरा जो समय के साथ सामने आता है। अभी तुम्हें केवल हानि दिख रही है, लेकिन समय के साथ यह तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। व्यापारी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन वह चुप हो गया। वह घर लौटा और सोचा कि प्रभु ने कहा है तो अवश्य इसमें कोई भलाई होगी। उसने नया काम शुरू करने का विचार किया। अब वह नावों का व्यापारी नहीं रहा, बल्कि उसने भूमि पर व्यापार आरंभ किया। उसने अनाज और कपड़े का धंधा शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार फैलने लगा और कुछ ही वर्षों में वह पहले से भी अधिक धनी हो गया। एक दिन वह फिर द्वारका गया और श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, आपकी वाणी सत्य थी। यदि मेरी नावें न डूबी होती तो मैं शायद कभी भूमि पर व्यापार करने का साहस ही न करता। समुद्र ने मुझे लूट लिया, लेकिन उसी ने मुझे नई दिशा दी। अब समझ आया कि वास्तव में जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखो सोमदत्त, यही जीवन का रहस्य है। मनुष्य अपनी दृष्टि से केवल वर्तमान को देखता है और दुखी हो जाता है, लेकिन समय की दृष्टि से हर घटना एक सीढ़ी होती है जो हमें ऊंचा उठाती है। दुख हो या सुख, हानि हो या लाभ, सब हमें किसी न किसी मार्ग पर ले जाते हैं। यदि हम धैर्य रखें और ईश्वर पर विश्वास करें तो हर विपत्ति एक अवसर में बदल जाती है। सभा में बैठे लोग यह सुनकर भाव विभोर हो गए।
हर किसी को लगा कि यह उपदेश केवल सोमदत्त के लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए भी है, क्योंकि जीवन में ऐसा कोई नहीं जिसे कठिनाइयां न आई हों। हर व्यक्ति कभी न कभी सोचता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन समय उसे सिखा देता है कि वही घटना उसके लिए वरदान थी। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं कि जीवन को आशा और विश्वास के साथ जीना चाहिए। आज जो विपत्ति लग रही है वही कल का सुख बन सकती है। मनुष्य को अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए और हर परिस्थिति में यह समझना चाहिए कि जो हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है। इस तरह श्री कृष्ण की यह कथा केवल व्यापारी के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा है। जब भी मन में निराशा आए, जब भी लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब यह याद रखना चाहिए कि यह अंत नहीं है, यह सिर्फ एक नई शुरुआत है और उस शुरुआत में ईश्वर का आशीर्वाद छिपा है। यह तो सिर्फ जीवन के उस गहरे सत्य की झलक है कि हर परिस्थिति, हर घटना और हर मोड़ हमें किसी नई दिशा की ओर ले जा रहा है। बस विश्वास रखना है कि श्री कृष्ण का यह वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत समय पहले द्वारका की पावन भूमि पर शांति और समृद्धि का वातावरण था। श्री कृष्ण वहां अपने प्रजाजनों को स्नेह और धर्म का मार्ग सिखाते थे। उनके जीवन की हर घटना, हर वचन और हर कर्म अपने आप में गहन संदेश समेटे हुए थे। ऐसा ही एक प्रसंग है जिसने संसार को यह अमूल्य सत्य सिखाया कि जो कुछ भी घटित होता है वह अंततः मनुष्य के कल्याण के लिए ही होता है। यह कथा केवल एक घटना भर नहीं बल्कि जीवन की हर परिस्थिति को देखने का दृष्टिकोण बदलने वाली सीख है। एक बार की बात है, द्वारका के समीप एक युवक रहता था। वह परिश्रमी था, अपने माता पिता का आज्ञाकारी और समाज में सबकी सहायता करने वाला। लेकिन उसके जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आने लगीं। कभी खेती बर्बाद हो जाती, कभी पशु बीमार पड़ जाते, कभी व्यापार में घाटा हो जाता। धीरे धीरे उसके मन में यह विचार घर करने लगा कि शायद उसका भाग्य प्रतिकूल है। वह सोचता, क्यों हर बार मेरे साथ ही बुरा होता है। एक दिन वह द्वारका पहुंचा और भगवान श्री कृष्ण के दरबार में गया। उसके नेत्रों में आंसू थे और हृदय में गहरा दुख। उसने कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, आप सबके जीवन के रक्षक हैं, सबके हितैषी हैं, लेकिन मेरा जीवन तो निरंतर विपत्तियों से घिरा रहता है। जब भी मैं कोई नई शुरुआत करता हूं, परिणाम बुरा ही निकलता है। ऐसा क्यों है कि भाग्य हर बार मेरे खिलाफ खड़ा दिखाई देता है? क्या मैं इस दुनिया में केवल दुख सहने के लिए ही पैदा हुआ हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। उन्होंने युवक का हाथ पकड़कर कहा, प्रिय, तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह बुरा है, लेकिन सत्य यह है कि जो होता है वह सदा ही भलाई के लिए होता है। यह सुनकर युवक और भी व्याकुल हो गया। उसने कहा, प्रभु, क्या मेरा नुकसान, मेरी कठिनाइयां और मेरे आंसू भी अच्छे के लिए हैं? यदि ऐसा है तो कृपया मुझे यह रहस्य समझाइए, क्योंकि मेरी बुद्धि इसे स्वीकार नहीं कर पा रही। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक राजा था। उसके पास एक मंत्री था जो हर परिस्थिति में कहता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार राजा शिकार पर गया और उसके हाथ की एक अंगुली कट गई। राजा क्रोधित होकर मंत्री पर चिल्लाया, तुम हमेशा यही क्यों कहते हो? देखो, मेरी अंगुली कट गई, क्या यह भी अच्छा है? मंत्री ने फोल्डेड हैंड से उत्तर दिया, महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा गुस्से में उसे कैद खाने में डाल दिया। कुछ ही समय बाद राजा फिर शिकार पर गया और डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। डाकू बलि के लिए मनुष्य की तलाश में थे। उन्होंने राजा को पकड़कर बलि के लिए तैयार किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा की एक अंगुली कटी हुई है तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि अधूरा मनुष्य बलि के योग्य नहीं होता। इस प्रकार राजा का जीवन बच गया। राजा को तभी अपने मंत्री की बात समझ में आई। उसने तुरंत मंत्री को जेल से निकलवाया और क्षमा मांगी। मंत्री मुस्कुराकर बोला, महाराज, यदि आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं आपके साथ शिकार पर जाता और डाकू मुझे बलि के लिए चुन लेते। इसलिए जो हुआ वह भी अच्छे के लिए हुआ।
कृष्ण ने युवक की ओर देखते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। मनुष्य केवल वर्तमान की पीड़ा देखता है, लेकिन भविष्य की योजना को नहीं समझ पाता। ईश्वर जो भी करते हैं उसमें गहन उद्देश्य छिपा होता है। कठिनाई कभी तुम्हें गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। युवक अब भी मौन था। उसके हृदय में शंका तो कम हुई, लेकिन पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे गोकुल जाने का आदेश दिया और कहा, तुम वहां रहकर अपने अनुभव से इस सत्य को समझोगे। युवक गोकुल पहुंचा। वहां अचानक अकाल पड़ गया। भोजन के अभाव में लोग परेशान थे। युवक भी भूखा प्यासा भटकने लगा। उसने मन ही मन सोचा, प्रभु ने मुझे यहां भेजा और अब मुझे भूख से मरना पड़ रहा है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों की सहायता करनी शुरू कर दी। जैसे तैसे अनाज बांटना, कुओं से पानी खींचना और बीमारों की देखभाल करना। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे। कुछ महीनों बाद जब अकाल समाप्त हुआ तो गांव के लोग उसे अपना रक्षक मानने लगे। उन्होंने उसे गांव का प्रमुख बना दिया। युवक हैरान था। उसने सोचा, यदि वह द्वारका में ही रहता तो शायद अब भी दुखी और असंतुष्ट रहता। गोकुल की कठिनाइयों ने ही उसे वह अवसर दिया जिससे उसकी पहचान बनी और उसे लोगों का प्यार और सम्मान मिला। वह वापस द्वारका आया और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि जो भी होता है वह वास्तव में भलाई के लिए ही होता है। यदि मैं कठिनाइयों से नहीं गुजरता तो कभी अपनी शक्ति और धैर्य को पहचान नहीं पाता। कृष्ण ने स्नेहपूर्वक कहा, प्रिय, यही जीवन का नियम है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें उस मार्ग पर ले जाते हैं जो तुम्हें पसंद नहीं होता, लेकिन वही मार्ग तुम्हें वहां पहुंचाता है जहां तुम्हारा वास्तविक हित छिपा होता है। मनुष्य केवल सामने का अंधकार देखता है, परंतु उसी अंधकार के बाद प्रकाश छिपा होता है। विश्वास रखो, धैर्य रखो और हर परिस्थिति में यह याद रखो कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। युवक ने प्रणाम किया और हृदय में दृढ़ निश्चय किया कि वह कभी भी किसी परिस्थिति को शाप नहीं देगा, बल्कि उसे अवसर मानेगा। उसके जीवन में फिर समृद्धि आई, लेकिन इस बार उसके पास वह दृष्टि थी जो हर घटना में भलाई खोज लेती थी। यह संदेश हर मनुष्य के जीवन में उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। जब भी कठिनाई आए तो निराश न हो, क्योंकि वह कठिनाई भी आपके भले के लिए है। श्री कृष्ण का वचन आज भी गूंजता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बहुत समय पहले की बात है, जब द्वारका नगरी में चारों ओर शांति और समृद्धि का वातावरण था। लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे और श्री कृष्ण अपनी करुणा, प्रेम और गहन ज्ञान से सभी का मार्गदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस शांति के बीच एक युवा व्यापारी मन ही मन बहुत दुखी था। उसका नाम अर्जुन दास था। उसका जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। कभी व्यापार में लाभ तो कभी भारी हानि, कभी परिवार में खुशी तो कभी किसी प्रियजन की मृत्यु। इन सब घटनाओं ने उसके मन में यह धारणा बना दी थी कि जीवन बहुत क्रूर है। वह हमेशा सोचता कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों मैं हर बार मुश्किलों का सामना करता हूं, क्यों भाग्य मेरा साथ नहीं देता। एक दिन वह श्री कृष्ण के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में शिकायतों का सैलाब उमड़ रहा था। उसने प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जीवन मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है। जब भी मैं किसी चीज को लेकर उत्साहित होता हूं, तभी कोई विपत्ति आ जाती है। जब मैं सोचता हूं कि अब सब ठीक हो जाएगा, तब कोई न कोई कठिनाई मुझे घेर लेती है। आप तो सर्वज्ञानी हैं, कृपा कर बताइए कि यह सब क्यों होता है। कृष्ण मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, अर्जुन दास, क्या तुम यह मानते हो कि जो कुछ भी होता है वह केवल तुम्हारे दुर्भाग्य के कारण होता है? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ प्रभु, और कभी कभी मुझे लगता है कि ईश्वर मुझे दंडित कर रहे हैं। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, नहीं वत्स, ऐसा नहीं है। सृष्टि का नियम बड़ा गूढ़ है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे हित के लिए होता है। हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुम्हें किसी बड़े सत्य की ओर ले जाने के लिए ही होती है। यह संसार एक विद्यालय है
और हर अनुभव तुम्हारे जीवन की शिक्षा है। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या दुख भी हमारे भले के लिए हो सकता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। कृष्ण ने कहा, एक बार एक किसान था। उसके पास एक सुंदर घोड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि यह घोड़ा किसान की सबसे बड़ी पूंजी है। एक दिन अचानक वह घोड़ा भाग गया। लोग किसान के पास आए और बोले, अरे तुम्हारा तो बड़ा नुकसान हो गया, अब तुम्हारा जीवन कठिन हो जाएगा। किसान ने शांत भाव से उत्तर दिया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा लौट आया और अपने साथ कई जंगली घोड़े भी ले आया। अब किसान के पास पहले से अधिक संपत्ति हो गई। लोग कहने लगे, वाह, अब तो तुम्हारा भाग्य खुल गया। किसान ने फिर वही उत्तर दिया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन घोड़ों को काबू करने लगा और एक घोड़े से गिरकर उसका पैर टूट गया। लोग दुखी होकर बोले, अब तो बड़ा संकट आ गया, तुम्हारे बेटे का भविष्य अंधकारमय हो गया। किसान ने मुस्कुराकर कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ समय बाद राज्य में युद्ध छिड़ गया और सभी युवाओं को सेना में भर्ती कर लिया गया, लेकिन किसान का बेटा लंगड़ा होने के कारण भर्ती नहीं हुआ और उसका जीवन बच गया। कृष्ण ने व्यापारी की ओर देखते हुए कहा, वत्स, इस किसान ने जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार किया और हर परिस्थिति में धैर्य रखा। उसने समझ लिया था कि ईश्वर की योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी होती है। जो हमें नुकसान जैसा लगता है वही आगे चलकर लाभदायक सिद्ध होता है। मनुष्य का दृष्टिकोण सीमित होता है, लेकिन ईश्वर का दृष्टिकोण अनंत होता है। व्यापारी की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि शायद उसके जीवन में भी जो दुखद घटनाएं हुई वे उसे किसी बड़ी सीख की ओर ले जाने के लिए ही हुई थीं। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझने लगा हूं। जब मैं व्यापार में हारा तब मैंने नए अवसर खोजे। जब मैंने किसी को खोया तब मैंने जीवन का मूल्य समझा। जब मैं कठिनाइयों से गुजरा तब मैंने धैर्य सीखा। सचमुच शायद हर घटना मेरे लिए सीख ही थी। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, जीवन को नदी की धारा समझो। नदी में कभी तेज बहाव होता है, कभी शांति, लेकिन अंततः नदी सागर से ही मिलती है। उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी हर अनुभव से होकर अंततः ईश्वर से ही मिलेगा। इसलिए किसी भी घटना को श्राप मत समझो, वह वरदान भी हो सकती है। बस धैर्य रखो और आस्था को कभी मत खो। उस दिन के बाद व्यापारी का दृष्टिकोण बदल गया। अब वह हर घटना को गहरी दृष्टि से देखने लगा। जब भी कोई कठिनाई आती वह मन ही मन कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसने दुहक को भी शिक्षक मान लिया और सुख को भी आशीर्वाद। अब वह संतुलित, शांत और आनंदमय जीवन जीने लगा। कृष्ण की यह शिक्षा केवल उस व्यापारी के लिए नहीं थी, बल्कि हर मनुष्य के लिए थी। हम सभी जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। कभी हमें लगता है कि यह हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि वही घटना हमें मजबूत बनाने के लिए हुई थी। जो रिश्ता टूटा उसने हमें स्वाभिमान सिखाया। जो अवसर खोया उसने हमें और बड़ी संभावना दी। जो नुकसान हुआ उसने हमें सावधानी और धैर्य सिखाया। जीवन का हर अनुभव ईश्वर की लिखी हुई एक पंक्ति है। हमें केवल पूरी पुस्तक पढ़ने का धैर्य रखना होता है, क्योंकि जब तक आखिरी पन्ना नहीं खुलता तब तक कहानी का वास्तविक अर्थ सामने नहीं आता। इसलिए श्री कृष्ण की वाणी हमें यही सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में आस्था और धैर्य बनाए रखें। यह विश्वास रखें कि ब्रह्मांड की हर घटना आपके भले के लिए हो रही है। यह संसार न्यायप्रिय है और ईश्वर की योजना हमेशा आपके उत्थान के लिए होती है। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो होता है वह वास्तव में अच्छे के लिए होता है। बहुत समय पहले द्वारका की नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवदत्त। वह बड़ा ही श्रद्धालु और परिश्रमी था, लेकिन उसके जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आती रहती थीं। कभी उसकी खेती बर्बाद हो जाती, कभी व्यापार में घाटा हो जाता, तो कभी घर के किसी सदस्य की बीमारी उसे घेर लेती। वह अक्सर भगवान से प्रश्न करता कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मैं इतना पापी हूं कि जीवन में सुख मुझे कभी मिल ही नहीं सकता? उसकी यही व्यथा उसे बार बार श्री कृष्ण के द्वार तक ले आती थी।
एक दिन वह सीधे महल में पहुंच गया और रोते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। बोला, प्रभु, मैं आपके दरबार में बार बार आता हूं। मैं मेहनत भी करता हूं, पूजा पाठ भी करता हूं, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही क्यों आते हैं? क्या यह न्याय है? श्री कृष्ण ने उसे बड़े स्नेह से उठाया और कहा, देवदत्त, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें आज ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और मेरे साथ चलना होगा। ब्राह्मण ने हामी भर दी। दोनों रथ पर सवार होकर द्वारका से बाहर निकल पड़े। रथ जब हरे भरे खेतों और गांवों से गुजर रहा था, तभी एक छोटे से गांव में उन्होंने देखा कि एक किसान का बैल अचानक मर गया। किसान सिर पकड़कर रोने लगा, क्योंकि वही बैल उसकी खेती का मुख्य सहारा था। देवदत्त ने यह दृश्य देखा और तुरंत कहा, प्रभु, देखिए, इस बेचारे किसान का कितना बड़ा नुकसान हो गया। उसकी सारी मेहनत अब व्यर्थ हो जाएगी। उसके घर में दुख ही दुख छा जाएगा। यह कहां से अच्छा हुआ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो, कुछ समय बाद तुम्हें स्वयं इसका उत्तर मिलेगा। वे आगे बढ़े और रात होने पर एक वन के समीप एक सराय में ठहर गए। सराय के मालिक ने बड़े प्रेम से दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन परोसा और विश्राम के लिए स्थान दिया। लेकिन जब सुबह श्री कृष्ण उठे तो उन्होंने देखा कि सराय की दीवार का एक बड़ा हिस्सा टूटा हुआ है। उन्होंने स्वयं उसे ठीक कर दिया और चलते चलते मालिक को आशीर्वाद दिया। यह देखकर देवदत्त चकित रह गया। उसने सोचा कि यह कैसा विचित्र व्यवहार है। मालिक ने सेवा की तो बदले में उसकी दीवार क्यों ठीक कर दी गई? थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने देखा कि एक बड़ा व्यापारी अपने नौकरों के साथ यात्रा कर रहा है। व्यापारी बड़ा घमंडी था और किसी को तुच्छ समझता था। जब उसने श्री कृष्ण और ब्राह्मण को देखा तो बिना सम्मान दिए वहां से निकल गया। पर आश्चर्य की बात यह रही कि श्री कृष्ण ने उसे मुस्कुराकर आशीर्वाद दे दिया। देवदत्त अब और भी उलझ गया। वह बोला, प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा। किसान जिसका बैल मर गया वह तो दुख में डूब गया। सराय का मालिक जिसने सेवा की उसके घर की दीवार टूट गई, और जो व्यापारी घमंडी था उसे आपने आशीर्वाद दे दिया। यह सब किस प्रकार अच्छा है? श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और बोले, अभी धैर्य रखो, सत्य अपने समय पर प्रकट होता है। कुछ दिन बाद देवदत्त ने सुना कि वही किसान जिसके बैल की मृत्यु हुई थी, उसने मजबूरी में एक पड़ोसी से नया बैल उधार लिया। नया बैल पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था और उसकी मदद से किसान ने दोगुनी पैदावार पाई। जो नुकसान पहले उसे दिखा था वही अब वरदान बन गया। देवदत्त को यह देखकर आश्चर्य हुआ। फिर उसे समाचार मिला कि जिस सराय में वे ठहरे थे वहां की दीवार के पीछे एक गुप्त खजाना दबा हुआ था। अगर दीवार टूटी रहती तो मालिक को खजाना मिल जाता, लेकिन चूंकि दीवार कृष्ण ने ठीक कर दी थी, खजाना उसके हाथ नहीं लगा। देवदत्त ने यह सुना तो और अधिक परेशान हो गया। उसने सोचा, यह तो और भी अजीब है। पर कुछ समय बाद पता चला कि सराय का मालिक एक लोभी व्यक्ति था। अगर खजाना उसके हाथ लग जाता तो वह लालच में आकर अनेक पाप करता और अंततः विनाश को प्राप्त होता। दीवार का ठीक होना उसके लिए वरदान ही था, क्योंकि इससे उसका जीवन बच गया और उसका मन पाप की ओर नहीं गया। और फिर वह व्यापारी। कुछ ही दिनों बाद उस व्यापारी के जहाज समुद्र में डूब गए। उसका सारा धन समाप्त हो गया और वह निर्धन बन गया। देवदत्त ने जब यह जाना तो वह हतप्रभ रह गया। उसने कृष्ण से कहा, प्रभु, आपने तो उसे आशीर्वाद दिया था, फिर ऐसा क्यों हुआ? श्री कृष्ण ने समझाया, देवदत्त, व्यापारी अपने पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण इस जन्म में धनवान बना था, लेकिन उसके अहंकार और घमंड ने उसे अधर्म की ओर धकेल दिया। मेरा आशीर्वाद उसे इसीलिए दिया गया कि उसका अहंकार शीघ्र टूट जाए और वह सही मार्ग पर लौट आए। धन का नाश उसके लिए दुखदायी अवश्य था, लेकिन वही उसके उद्धार का कारण भी बना। यह सब देखकर देवदत्त की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया। संसार में जो कुछ होता है वह केवल हमारी दृष्टि से दुखद या सुखद प्रतीत होता है। वास्तविकता में सब कुछ ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है और हर घटना किसी न किसी भले के लिए घटती है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सत्य है देवदत्त। जब तुम्हें दुख मिले तो यह मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि यह मानो कि इसके पीछे कोई छुपा हुआ वरदान है जो समय आने पर तुम्हें दिखाई देगा।
जीवन की हर घटना एक शिक्षा है और हर कठिनाई एक नया मार्ग खोलती है। उस दिन के बाद देवदत्त का जीवन बदल गया। अब जब भी उसके जीवन में कोई संकट आता, वह घबराने के बजाय मुस्कुराता और कहता, यह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और जीवन में सुख का अनुभव बढ़ने लगा। श्री कृष्ण की यह शिक्षा आज भी हर इंसान के जीवन में उतनी ही प्रासंगिक है। अक्सर हम वर्तमान की कठिनाइयों में उलझकर यह भूल जाते हैं कि भविष्य में यही कठिनाइयां हमारे लिए नए अवसर, नई शक्ति और नया मार्ग लेकर आती हैं। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में जब श्री कृष्ण अपने परिजनों और भक्तों के बीच निवास कर रहे थे, तब लोग दूर दूर से उनके पास अपने दुख और परेशानियां लेकर आते थे। कोई व्यापार में हानि झेलकर आया करता था, कोई रिश्तों में टूटन का बोझ लिए चला आता था, तो कोई अपने जीवन की कठिनाइयों से घिरा हुआ कृष्ण के चरणों में बैठ जाता था। हर व्यक्ति चाहता था कि कृष्ण उसकी समस्या का समाधान तुरंत कर दें, लेकिन श्री कृष्ण कभी भी केवल तात्कालिक समाधान नहीं देते थे। वे जीवन का ऐसा गूढ़ सत्य समझाते थे कि इंसान का दृष्टिकोण ही बदल जाता था। उन्हीं दिनों की एक कथा है जो हमें यह सिखाती है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, वह हमारे ही कल्याण के लिए होता है, चाहे उस क्षण हमें कितना भी कष्टदायक क्यों न लगे। द्वारका में एक युवक था जिसका नाम अर्पित था। वह एक साधारण व्यापारी परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पास थोड़ी बहुत जमीन जायदाद थी, व्यापार ठीक ठाक चलता था और जीवन सहज था। किंतु अचानक ही उसके व्यापार में घाटा लगना शुरू हो गया। जिन ग्राहकों पर उसे भरोसा था, वे पैसे लेकर भाग गए। जिन परिजनों पर वह सबसे अधिक विश्वास करता था, वे भी समय आने पर उसका साथ छोड़ गए। धीरे धीरे उसकी संपत्ति बिकने लगी और जीवन कठिनाइयों से घिर गया। अर्पित दुखी मन से एक दिन श्री कृष्ण के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, मैंने तो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। मैंने किसी के साथ छल नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी आज सब कुछ मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है। बताइए, मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि यह सब मेरे साथ हो रहा है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, प्रिय अर्पित, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन अंधकार से भर गया है, लेकिन जान लो कि यही अंधकार तुम्हें उस प्रकाश तक ले जाएगा जिसे तुमने अब तक कभी नहीं देखा। जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह तुम्हारे ही कल्याण के लिए है। अर्पित ने चकित होकर कहा, प्रभु, यह कैसे संभव है? मेरा घर उजड़ रहा है, व्यापार खत्म हो रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यह सब अच्छा है। मुझे तो यह सब बुरा ही लगता है। कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अर्पित, जीवन में घटनाओं का आना जाना उस लहर की तरह है जो समुद्र में उठती है और मिट भी जाती है। जब लहर आती है तो हमें लगता है कि समुद्र ऊंचा हो गया है, और जब वह गिरती है तो हमें लगता है कि समुद्र छोटा हो गया। लेकिन सत्य यह है कि समुद्र न तो बड़ा होता है और न छोटा, वही रहता है। उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर तुम्हारा आत्मा वही रहता है। अगर तुम विश्वास कर सको कि हर परिस्थिति तुम्हें बेहतर बनाने आई है, तभी तुम उस गहरे सत्य को देख पाओगे जिसे आम लोग नहीं देख पाते। अर्पित अभी भी समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा, प्रभु, आप तो दिव्य हैं, आपके लिए यह सब समझना सरल है, लेकिन मेरे जैसे साधारण मनुष्य के लिए यह कैसे संभव होगा? कृष्ण ने उसे एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, कभी एक राजा था जो बहुत न्यायप्रिय और धार्मिक था। उसके पास एक मंत्री था जो हर घटना पर केवल एक ही बात कहता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार राजा शिकार पर गया। वहां उसका हाथ एक नुकीले तीर से घायल हो गया और अंगूठा कटकर अलग हो गया। राजा दर्द से तड़प उठा और गुस्से में बोला, यह कितना बुरा हुआ, मेरा अंगूठा चला गया और तुम अब भी यही कहोगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। मंत्री ने शांत स्वर में कहा, महाराज, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा क्रोधित हो उठा और उसे कारागार में डलवा दिया। कुछ समय बाद राजा फिर शिकार पर निकला। इस बार वह जंगली लोगों के हाथों में पड़ गया। वे लोग मानव बलि देते थे और उन्होंने राजा को पकड़ लिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका अंगूठा नहीं है, तो बोले कि अधूरा शरीर बलि के योग्य नहीं होता, और उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा अपनी जान बचाकर लौटा और सबसे पहले अपने मंत्री को जेल से निकलवाया। उसने आंसुओं से भरे नेत्रों से कहा,
सचमुच तुम्हारी बात सही थी। अगर मेरा अंगूठा न कटा होता तो मैं आज जीवित न होता। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे कारागार में डालना भी अच्छा था, क्योंकि यदि मैं आपके साथ जाता तो वे लोग मुझे अवश्य बलि चढ़ा देते। कृष्ण ने अर्पित की आंखों में देखते हुए कहा, समझे अर्पित, कभी कभी जो हमें दुख या हानि लगती है वही हमें किसी बड़े संकट से बचा लेती है। ईश्वर हर पल हमारे साथ है और उसके बिना पत्ते तक नहीं हिलते। तुम्हारा व्यापार खत्म हुआ क्योंकि शायद ईश्वर तुम्हें किसी बड़े धोखे या कष्ट से बचा रहा था। रिश्ते टूटे क्योंकि शायद वे रिश्ते तुम्हारे हितैषी नहीं थे। धन गया क्योंकि तुम्हें अपने अंदर छिपे आत्मबल और कर्मशक्ति को खोजने का अवसर देना था। जब तक हम पुराने को पकड़े रहते हैं, नया हमारे जीवन में नहीं आता। इसलिए विश्वास रखो कि जो हो रहा है वही तुम्हारे हित में हो रहा है। अर्पित धीरे धीरे समझने लगा। उसने सोचा कि सचमुच जिस दिन से उसका व्यापार गया, वह दिन से उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करना शुरू किया। उसने छोटी छोटी चीजें बेचनी शुरू की और लोगों के साथ नए संबंध बनाए। पहले जहां वह केवल धन पर निर्भर था, अब उसने मेहनत और धैर्य का सहारा लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से संवरने लगा। इस बार उसका व्यापार पिछले व्यापार से भी अधिक सफल हुआ, लेकिन अब उसमें अहंकार नहीं था, बल्कि एक गहरी कृतज्ञता थी। लोग अर्पित से पूछते कि वह इतना प्रसन्न और शांत कैसे रहता है, तब वह कहता, क्योंकि मैंने कृष्ण से यह सीख ली है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अगर उस समय मेरे जीवन में कठिनाई ना आती तो मैं कभी भी अपने अंदर छिपी असली शक्ति को नहीं पहचान पाता। इसलिए आज हर परिस्थिति में मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि कृष्ण मेरे साथ हैं और जो हो रहा है वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। समय बीतता गया और अर्पित की यह सीख उसके पूरे नगर में फैल गई। लोग जब भी कठिनाइयों से घिरते, वे याद करते कि अर्पित ने कैसे अपने जीवन को बदला था। धीरे धीरे पूरा नगर इस विचार से प्रेरित होने लगा कि हर घटना में ईश्वर की कोई न कोई छिपी हुई योजना होती है, और जब तक हम उस पर विश्वास करते हैं तब तक जीवन हमें गिराकर भी उठाने आता है। यह कथा हमें यही सिखाती है कि जब भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आईं, तब हमें धैर्य और विश्वास के साथ यह सोचना चाहिए कि शायद इस क्षण में हमें जो दुख दिख रहा है वह आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ी भलाई का कारण बनेगा। श्री कृष्ण का यह वचन कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक गहरा रहस्य है। जब हम इसे हृदय से स्वीकार करते हैं, तब हम कभी भी निराश नहीं होते और हर परिस्थिति को अवसर में बदलने लगते हैं।